आइए इस प्रश्न को लेते हैं कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री में रुपयों में दी गई है। मतलब कोई एक दुकान है, बेकरी माने जहाँ बिस्किट वगैरह, ब्रेड बिस्किट बनता है, बिकता है। तो उसमें इस तरह की बिक्री हुई। तो सामान्य ब्रेड थी वो 320 रुपये मतलब बिकी है, और फ्रूट ब्रेड बिके हैं ये रुपयों में दी गई। हाँ, तो 320 रुपए की फ्रूट ब्रेड, मतलब ब्रेड का ही एक प्रकार है, वो 80 रुपए में बिका। और केक और पेस्ट्री बिकी 160 रुपए में। बिस्किट बिके हैं 120 रुपए के, और अन्य 40 रुपए में। कुल योग बता रहे हैं 720। तो इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट खींचने के लिए हमें सबसे पहले एक ये जो ग्राफ में एक चार्ट बना के निकालना पड़ता है। उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, जो दिया रहता है वो तो इधर लिख देते हैं, यानी वस्तु दी हुई है तो सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्कुट, अन्य लिख लिया। और वो जो आंकड़ा दिया गया है वो बिक्री कितने दिया है, रुपये में, तो उनके सामने उनका आंकड़ा लिख दिया। ये दो चीजें हमें सबसे पहले कर लेनी पड़ती है। इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। हमारा काम शुरू क्या होता है कि ये जो है हमें क्या खींचना है, पाई चार्ट खींचना। पाई चार्ट कुल 360 डिग्री ही होता है। उस 360 डिग्री में पहले इनका हिस्सा निकालना है। हिस्सा माने भाग, ये कितने कितने भाग हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है। ये कितना बिक्री हुआ है, वो बिक्री कितना था, वो बिक्री थी 720 रुपए। अब जो भी हम भाग निकालेंगे वो 320 किसमें निकालेंगे, 720 रुपए में से। तो निकालिए जी, यानी कि ये 320 रुपए भाग किससे निकालेंगे, 720 का। तो इसको निकालिए, तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा। ये ऐसा भी निकालने की आदत डालिए। तो 36 से दूनी 72, 36 कितना हो गया, मतलब ये 2 से भी काटना शुरू कर दें तो ये 9, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 9 72, यानी कि ये 4/9 भाग निकल आया। आप छोटे और छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं। 2 से शुरू करें फिर 3 से, क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस कम जगह के लिए हमने यहाँ पर सीधा हल करने की कोशिश की। आप थोड़ा सा और छोटे छोटे हिस्से में काट सकते हैं। 80 का करेंगे, 80 का भाग देंगे किसमें, 720 में। देखिए, शून्य से शून्य, 8 एकम 8 और 8 नम 72, यानी इसका आ गया कितना हिस्सा, 1/9। हिस्सा माने भाग, ये निकल आया। 160 का भी निकाल लीजिए। तो 160 में भाग देना है 720 का। यहां हल करके यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिख देता हूं, देखिए 160 है और ये 720, ऐसे करके निकालता हूं, आप ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। तो 2 से ये शून्य से शून्य कट गया। अगर बहुत आसान से समझ, 2 8 16 ऐसे कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे 36। अब 2 चौके 8, 2 से 18, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18। अब तो नहीं कट रहा। जो चीज नहीं कटे बस उसको वहीं पर लिख देना, ऐसे समझ रहे हैं। अब इसका 120 का, अब 120 का भाग दे रहे हैं हम 720 में। देखिए कैसे, यहाँ निकाल लीजिए और इसका जो मान आए यहाँ लिख दीजिए। देखिए 120 निकालना है, ये रहा 120, भाग देना है 720 का। देखिए शून्य से शून्य कट गया। अगर आपको 12 का पहाड़ आता हो तो बहुत आसानी से काट सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाने के लिए है। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72 हो गया ना। ये बन गया 1/6। इस तरह देखिए, इसमें 40 है, 40 का भी 720 में निकाल लीजिए। तो ये रहा 40 और ये रहा 720। ये काटिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया। और काटिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72, यानी कि। तो हम इसको सीधे सीधे ये लिख दें, 1/18। ये समझ पा रहे हैं। तो ये तो हमारे भाग निकल आए। अब ये आइए जी, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं। केंद्रीय कोण का मतलब होता है जो 360 डिग्री हमारा कुल है, उसमें इसका त्रिज्यखंड कितना बनेगा, उसी को हम केंद्रीय कोण कहते हैं, या 360 डिग्री का भाग कहते हैं। कभी ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे अगर कहीं ये लिखा हो तो ये ना समझिए कि ये नहीं लिखा, ये लिखा तो ये नहीं समझिए कि ये नहीं लिखा। ये दोनों का मतलब ही एक ही है। इसका मतलब ये है कि वो त्रिज्यखंड ज्ञात करिए
जिसका ये संपूर्ण भाग है, यानी 360 डिग्री में 4/9 कहाँ फिट होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, ये जो भाग है किसके निकालने हैं, 360 डिग्री का, यानी कि केंद्रीय कोण का। एक में लिखता हूं ताकि आप समझ लेंगे, 360 का 4/9, 360 का मतलब हो गया 360 गुणे 4/9। इसका हल हम यहाँ नीचे लगे आएंगे और जिससे वहां जगह कम लगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया 360 गुणे 4 और पूरे का बटे 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 4 बार गया है 0 और 4 में 4 का गुणा हो गया 16, ये बन गया 160। अब हम यहाँ बिना काटे सीधे सीधे 160 डिग्री लिख सकते हैं, यानी ये जो केंद्रीय कोण बना, या हम कह सकते हैं 360 डिग्री के जो भाग बना, या जी दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये त्रिज्यखंड बना, वो बना 160 डिग्री का। अब यहाँ पर हमने काटपीट नहीं करनी, यहाँ पर ही कर देते हैं, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी, साफ सुथरा दिखेगा। तो रफ नीचे कर सकते हैं या कहीं और साइड में कर सकते हैं, इस तरह इसका निकाल लीजिए। तो ये लेते हैं जी, शुरू करिए। 1/360 का 1/9 या 360 गुणे 1/9, ये कितना आएगा, भाग दे दीजिए। यहाँ पर 360 का 9 से ही जा रहा है, तो यहाँ पर ये 1/9 हो गया, तो 9 चौके 36, तो कुल कितना आया 40। तो अब हम इसकी जगह हम 40 डिग्री लिख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं, इस पर लीजिए। तो 360 का 2/9, ये हो जाएगा 360 गुणे 2/9। यहाँ पर 2 लगा दीजिए बस, बाकी तो सब वही है, तो 40 गुणे 2 हो जाएगा। ये तो एक ही प्रकार से कट रहा है, तो 40 दूनी 80, ये हो गया जी 80 डिग्री। ये देख रहे हैं ना, बार बार काटने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिख लिया है, इसका बस यहीं पर इस्तेमाल करना है आपको। तो अब इसका ले लीजिए, 360 का 1/6, तो लगा दीजिए 360 गुणे 1/6, यहां बदल दीजिए, ये हो जाएगा कितना आ रहा है पहले निकाल लें। तो ये हो जाएगा 360 गुणे 1/6, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36 और ये 0, तो ये 60 गुणे 1 कितना आ गया, 60 गुणे 1, 60 गुणे 1 का मतलब हो गया 60 एकम 60। अब इसका भी निकाल लीजिए। तो ये है 360 का 1/18, तो लिख दीजिए जी 360 गुणे 1/18, यहाँ पर कर लीजिए पहले, फिर बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया 360 गुणे 1/18, ऐसा कर लीजिए साफ साफ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, नहीं आता हो तो याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा, नहीं टाइम बर्बाद होता है बेवजह। तो 18 दूनी 36, ये आ गया 20 डिग्री। ये सब क्या है, डिग्री है, कोण हमेशा डिग्री में आते हैं, यह बात समझ में आ रही। अभी क्या करना है, ये आपका ये प्रश्न था, ये हमने उसका ग्राफ बना लिया। अब इसका जो है हमें क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। क्या करना है, पाई चार्ट। ये तो जी पाई चार्ट शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत आसान तरीका है। तो मैं अगर इसको यहीं पर आ जाएगा क्या, 1 मिनट करके देखता हूं, दिख रहा है क्या, कट रहा, थोड़ा और ऊपर करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। ये दिख रहा है, आ जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इतने में आ जाना चाहिए, आ गया। चलिए अब इसको दर्शाने का क्या तरीका है, मैंने पहले बताया था, ये जो हमारे कोण है इसको इसमें शो करना है बस। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मतलब ये
प्रकार की जो सुई होती है और प्रकार की जो पेंसिल होती है रख के पहले तो वृत्त बना लिया। तो जहां पर ये जो सुई लगाते हैं उससे सबसे पहले एक रेखा खींच लीजिए, सबसे पहला काम ये करना है। तो ये रेखा इस वृत्त को जहां भी टच करेगी यहाँ से हमारा को चांदा लगाना है, और सबसे पहले कहाँ पे लगाना है 160 डिग्री। देखिए ये कहलाता है 180, तो 20 डिग्री नीचे इधर कहीं, या इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए चाहे इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये यहाँ कहीं आ जाएगा 20 डिग्री कम में, यानी ऐसा। तो ये हमारा हो गया 160 डिग्री। लिखते हुए चलिए 160 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा 160 डिग्री। ये सामान्य ब्रेड, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड, ये इसका हिस्सा अब आसानी से देख सकते हैं, ये इसका 4/9 भाग कहलाएगा। ये जो निकाल चुके हैं। अब 40 डिग्री, 40 डिग्री कहां से चलेंगे, चांदे को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर सेट करेंगे उसका बिंदु, और मेन लाइन यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से 40 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 20 यहाँ पर आ रहा था, तो 20 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो यहाँ कहीं ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। कहाँ पर है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री में कौन सा आ रहा है जी, देखिए यहाँ फ्रूट ब्रेड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप फ्रूट ब्रेड। जगह ना पूछे तो इधर लाइन खींच के एरो लगा के इधर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 80 डिग्री, अब यहाँ पर चांदा को फिट करेंगे और 80 डिग्री जहां भी नजर आता होगा, यानी इसका डबल यहाँ कहीं 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए इधर 80 डिग्री आ जाए, ये चांदे से खींच रहा है, मैं तो आसान हाथ से ऐसे यूं समझा रहा हूँ आपको। तो ये 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ कहीं, ये 80 डिग्री पे आपको क्या शो कर देना है, केक और पेस्ट्री। अगर जगह ना पूछे ना तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, केक और पेस्ट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं ये, और एरो ऐसा लगा दीजिए, यानी ये शो कर रहा है इसको। ठीक है जी, यहाँ पे जगह ना पूछे तो ऐसा कर लीजिए। अब अगला जा रहा है 60 डिग्री, तो इसी के हिसाब से ये मान लीजिए ये 60 डिग्री निकाल लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या दिखा रहा है, बिस्कुट, तो जगह नहीं पूछ रही तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बिस्कुट, बिस्कुट, बिस्कुट। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, सब में डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए। अब बचा है 20, तो ये लिख दीजिए, ये है जो हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री में क्या आ रहा है, अन्य, यानी जो कुछ भी और कुछ दुकान में और कुछ भी सामान रखता है वो इस तरह हमारा ये पाई चार्ट बन गया। ऐसे बना सकते हैं, जगह कम है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, अर्थ निकालना आपको आना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।